फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 का लेसन 3 जो है उसमें हमने पिछले वीडियो में जो 7-8 क्वेश्चंस का आंसर जाना था कैसे लिखेंगे, आज इस वीडियो में हम उसके आगे से जानेंगे। इसमें प्रश्न है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या जानकारी प्रदान की है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने की इसकी स्थापना की थी। इस वंश की सबसे प्रभावी शासक सम्राट अशोक थे, जिन्होंने कलिंग यानी आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। जानेंगे कि मौर्य वंश जो था उसकी स्थापना किन्होंने की थी। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, तो 321 ईसा पूर्व में नंद वंश जो था उसके शासक थे घनानंद। उसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इस वंश के जो सबसे प्रभावी शासक रहे वो सम्राट अशोक थे। उन्होंने आधुनिक जो उड़ीसा है उसका पुराना नाम था कलिंग, उस पर विजय प्राप्त की थी। आगे लिखेंगे, मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न स्रोतों का उपयोग मिलता है, जिसमें पुरातात्विक प्रमाण विशेष रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे साहित्यिक स्रोत सम्मिलित हैं। मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए कुछ विदेशी विवरण भी सहायक हैं, जैसे मेगस्थनीज हैं उनका है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दूत थे द्वारा कृत इंडिका। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख जैन व बौद्ध के पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। अब ये जो मौर्य साम्राज्य है इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। और ये मेगस्थनीज जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके दरबार में यूनानी दूत थे। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, पुस्तक लिखी थी इंडिका नाम से। उसमें इन्होंने पूरे मौर्य साम्राज्य का विवरण किया है, किस तरह से क्या क्या चीज़ें बताई हैं आगे देखेंगे। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र में नगर परियोजना के विषय में जानकारी प्रदान की है। मेगस्थनीज नौसेना की भी चर्चा करते हैं। मौर्य साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य में 5 राजनैतिक इकाइयां थीं, जिनमें केंद्रीय राजधानी पाटलिपुत्र के अतिरिक्त 4 प्रांतीय राजधानियां शामिल थीं। प्रांतीय राजधानियां पाटलिपुत्र के अतिरिक्त जो प्रांतीय राजधानियां थी उनमें है तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और सुवर्णगिरी थी। मौर्य प्रशासन में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। जो नगर के प्रमुख थे उनको एस्ट्रोनोमोई तथा जिले के अधिकारी को एग्रोनोमोई था। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के समूह द्वारा होता था। इनमें कुल 6 समितियां होती थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इसके आगे का जो प्रश्न है, मौर्यकालीन कला को संक्षिप्त में लिखिए। इसका जो आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।